मैं हूं जुल्करनैन शेख। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर 29 तारीख को यानी कि 29 नवंबर बरोज जुमा, एक फ्राइडे के रोज पूरे पाकिस्तान समेत इंडिया समेत तमाम आईसीसी की गवर्निंग बॉडी मेंबरान का एक इजलास होने जा रहा है, जिसके बारे में आपने आम खबर सुनी होगी कि ये जो है वो इजलास जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस सेंस में लिया जाएगा, ऑनलाइन सेंस में होगा और इसमें बातचीत का जो महवर होगा या उसकी जो असल बात होगी वो चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब मुझे ये इतलात है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं हो रही और ये अब शेड्यूल्ड, इसको या तो पोस्टपोन किया जाएगा या फिर किसी भी लिहाज से इसकी नई स्लॉट ढूंढी जाएगी। सो इस वक्त इस स्लॉट के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो रही, इस बात का मुझे तो कंफर्म इतला मिली है। अब ये इतला किसी को अच्छी लगती है नहीं लगती, ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान के पास जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, जब सारे हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लोग बैठेंगे तो उसमें 3 ऑप्शंस हमारे बड़े मतलब कहें डिस्कसेबल होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन जो है जाहिर बात है बीसीसीआई इस ऑप्शन को लेकर आएगी, क्योंकि जब कोई चीज़ नॉर्मलाइजेंस में नहीं हो रही थी और उसको कोई अगर उसकी मुखालफत कर रहा होता है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी अगर नॉर्मलाइजेंस में होती तो वो जो उसकी स्लॉट थी फरवरी मार्च की उसमें होती, सारी टीम्स आती हैं एंड सो ऑन, बट बीसीसीआई हैज़ रेज्ड कंसर्न about their arrival to Pakistan, so अब वो they will put down the case and they will say कि हम नहीं आते, हमारी गवर्नमेंट ने मना किया, हम हाइब्रिड पे जाते हैं। अब हाइब्रिड पे जाने पे पाकिस्तान को इतराज़ होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा जी हम हाइब्रिड पे जाएंगे तो हमें फाइनेंशियल नुकसान होगा, हाइब्रिड पे जाना तो इतने अरसे से हमें क्या किया, एंड दे विल कम ऑन द पॉइंट कि हमने इतने पैसे लगा दिए, हमने स्टेडियम्स बना दिए। सो मुझे यूँ लगता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन करने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आसानी फील होगी। सो यही हल होगा। क्या दीगर बोर्ड्स का मौक़िफ़ होगा, जैसे बहुत एक्टिव बोर्ड्स जो है लाइक इंग्लिश बोर्ड हो गया, लाइक ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो गया, किसी हद तक आप एक्टिव बोर्ड्स में साउथ अफ्रीकन बोर्ड्स को कह सकते हैं। गोरे बोर्ड्स क्या सोच रहे होंगे, गोरे क्रिकेट के हुकाम क्या सोच रहे होंगे, व्हाट देयर उनका क्या स्टैंड होगा, ये बहुत अहम है। मेरा पर्सनल ख्याल है कि वो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलना भी चाहते हैं और वो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को देखना भी चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के अंदर ग्लैमर है, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के अंदर पैसा है, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के अंदर वैरायटी है। सो उसमें अल्टीमेटली क्रिकेट का फायदा होता है। सो मुझे यूँ लगता है इफ आई एम नॉट टू मच ऑप्टिमिस्टिक कि वो भी यही चाहेंगे कि ये टूर्नामेंट पोस्टपोन हो और फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं, अगर अच्छे होते हैं पॉलिटिकल ताल्लुकात, तो ये दोनों ममालिक जो है वो एक अच्छे अंदाज में इस टूर्नामेंट को खेलें। अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये तो जुमे के रोज़ हमें सारा पता चल जाएगा, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान के अंदर इसलिए नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को अडॉप्ट नहीं करेगा, बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएगी, के अलावा कहीं नहीं जाएगी, और इस चैंपियंस ट्रॉफी के पोस्टपोन से एक और काम भी बड़ा अच्छा होगा, इंडियन प्रीमियर लीग प्लस पाकिस्तान सुपर लीग, इन दोनों के लिए स्लॉट्स भी बड़ी बेटर हो जाएंगी, प्लेयर्स को वक्फा भी मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे। पहले आप देख रहे हैं कितने करोड़ों रुपए के, मुझे तो मतलब आई डोंट हैव कैलकुलेटर लाइक दिस, इतने करोड़ कमर्शलाइजेशन में जो है फिर करोड़ तो फिर बहुत छोटी चीज़ है, मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन। तो इस पूरे मामले में अगर चैंपियंस ट्रॉफी स्लॉट में नहीं होती तो मुझे यूँ लगता है आईपीएल और पीएसएल बड़े अच्छे अंदाज में हो जाएगी, और अब जो कमर्शियल एस्पेक्ट है दोनों मुल्कों में क्रिकेटर्स का, क्रिकेटर फ्रेंचाइजीज का, वो किसी हद तक एड्रेस हो जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त है वो पैसा होगा। जी बिल्कुल पैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सारे पैसे लगा दिए हैं इन स्टेडियम्स पर। कुछ नहीं बचा भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। मतलब मुझे इस पॉलिसी पर, इस बात पर, इस राय पर बिल्कुल तनकीद करते हुए दूसरी राय नहीं आती कि हमने सारा कुछ अपना निकाल के चैंपियंस ट्रॉफी के खाते में रख दिया, लगा दिया, और फिर उस चैंपियंस ट्रॉफी के खाते में अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, क्रिकेट बोर्ड के पास कुछ नहीं है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही होगा पैसे जो नहीं है उसका क्या हल हो।
अब वो दो हो सकते हैं, मतलब कोई आपको घर से तो दे नहीं सकता, कोई ये कहे कि बीसीसीआई देगा, आईसीसी देगा, बट इवेंट होगा तो देगा। अगर इवेंट करवाना है तो फिर किसी और मुल्क में करवाए तो आपको हिस्सा मिलेगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन जनाब इज्जत माब मोहसिन नकवी साहब के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। तो मुझे यूँ लगता है then there will be a chance to get some bucks from पाकिस्तान सुपर लीग। सो जो नई टीम की एक बात हो रही है वो भी इंजेक्ट होगी। हो सकता है इनके 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है जो पाकिस्तान सुपर लीग वाले हैं, सो हो सकता है कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या इन्हीं से ही पैसे लेके जो पहले फ्रेंचाइजीज हैं, क्योंकि इन फ्रेंचाइजीज के मालकान नॉर्मली इस वक्त मोहसिन नकवी अलाइड है, सो मोहसिन नकवी साहब कंटिन्यू भी करवा सकते हैं, जो मर्जी करें। सो पाकिस्तान सुपर लीग से कोई ना कोई 4 पैसे कमाने की कोशिश होगी। सो अगर चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन होती है तो इस सारे मामले में एक आप कहें ना कंपनसेशन का सेंस जो ज़राए बता रहे हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग है, जो कि मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है। इससे पाकिस्तान की क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो जाएगी। लाइक इंडिया, कमर्शलाइज से मुराद मेरे क्रिकेट से पैसे कमाने की बात नहीं है, कमर्शलाइज से मुराद ये है कि जब लोगों की जो नॉन क्रिकेटिंग लोग होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट विद पैसा सबसे ज़्यादा आप किसी गेम में बढ़ाते हैं तो फिर रिजल्ट जो है वो गेम के हक में नहीं निकलते। कमर्शलाइज होना चाहिए, एक रूल एक रेगुलेशन के साथ होना चाहिए। और अगर किसी बिजनेसमैन को ये पता चल जाए कि आप मजबूरी के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 4 पैसे दे रहे तो वो देगा, भाग के आएगा, देगा ज़रूर देगा, पर इन दी एंड वो उसको पूरे भी करेगा। सो इन शॉर्ट 29 नवंबर का इजलास बहुत अहम है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम मेंबर बोर्ड जो है वो शामिल होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कॉल किया, जुमे के रोज होगा। बीसीसीआई अपना केस रखेगा, पीसीबी अपना केस रखेगा। रिजल्ट मेरे ख्याल में बीसीसीआई हाइब्रिड की तरफ जाएगा, पीसीबी नॉन हाइब्रिड की तरफ जाएगा। एंड देयर माइट बी, अब अच्छा ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि एक होता है आपने ये पॉइंट सोचा होता है कि मैंने यहाँ पे आना है और आप स्टार्ट करते हो इस पॉइंट से कि नहीं यहाँ से चलाएंगे। सो हो सकता है बीसीसीआई इस पॉइंट से चले कि नहीं जी नहीं, सिविल अनरेस्ट है, यहाँ से टूर्नामेंट ले लें, यहाँ से कहीं और जाते हैं। और पीसीबी इस पॉइंट से चले नहीं जी नहीं, ये इंडिया नहीं आ रहा, सारी टीमें आई हैं, एवरीबॉडी इज हैप्पी, कोई अनरेस्ट नहीं है, इंग्लैंड बस देयर, ऑस्ट्रेलिया बस देयर, अफ्रीका इज कमिंग, फला फला फला। तो आप इंडिया नहीं खेलता तो इंडिया की जगह अपने और टीम दे दे हमें जाए इंडिया, हम नहीं खेलते। सो दे विल स्टार्ट लाइक दिस एंड दे विल कम लाइक दिस, और फिर ये यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट निकलेगा। सो 29 नवंबर जुमे के रोज एक अहम इजलास है आईसीसी का। एंड मतलब मेरी जो पर्सनल ख्वाहिश है वो ये है कि क्रिकेट जीत जाए और क्रिकेट को नेगेटिव अंदाज में देखने वाले तमाम लोग हार जाएं। थैंक यू।